ठीक है। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारी एयर नेजल कैविटी से कहाँ जाती है, फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद ये लंग्स, ये ट्रैकिया जो है ये बाइफरगेट होता है टू पार्ट्स में। एक जाता है राइट की ओर, एक जाता है लेफ्ट की ओर। ठीक है। तो लेफ्ट वाला ब्रोंकाई जाएगा लेफ्ट लंग में और राइट वाला जाएगा राइट लंग में, है ना। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। आज हम अब थोड़ा सा लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये है सबसे पहले आप बताएंगे, आपको मैं बताऊंगी कि आपने यहाँ पे लंग्स देखा है, लंग्स के नीचे ये क्या है ना। आपने कल भी पिक्चर देखी, लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि लंग्स के नीचे ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना है, ये क्या है। तो इसे हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम एक मसल होती है। ठीक है। क्या होती है? मसल होती है। मसल समझते हो ना, जैसे अगर आप अपनी बॉडी को टच करोगे तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, वो क्या होती है? मसल। तो डायफ्राम भी एक मसल होती है जो हमारे लंग्स के नीचे होती है। ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि हमारे जो लंग्स हैं ऐसा लग रहा है कि डायफ्राम के ऊपर है ना। तो ऐसा ही होता है, डायफ्राम के ऊपर जो है वो लंग्स होते हैं। डायफ्राम इस लंग्स को, हमारे लंग्स को सपोर्ट करती है। ठीक है। ये डायफ्राम हमारे इन लंग्स को सपोर्ट करती है। ठीक है। अब हमको क्या है, हम जब सांस लेते हैं, है ना, हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये हमारे लंग्स फूल जाते हैं। ठीक है। जैसे कि बलून आपने देखा है, तो मान लो बलून जो है वो आपका एक जो बलून है वो लंग है। ठीक है। वो एक लंग है या लंग्स है। ठीक है। तो जब आप उसे उसमें एयर डालते हो, उसे फुलाते हो ना, तो वो क्या होते हैं, वो एक्सपैंड हो जाते हैं, फूल जाते हैं ना। बलून जो है फूल जाता है। तो बिल्कुल बलून के जैसे होते हैं हमारे लंग्स। यहाँ से एयर हम लेंगे, सांस लेंगे, एयर आएगी यहाँ से, है ना, विंड पाइप से एयर आएगी। तो इनके अंदर थोड़ी सी एयर यहाँ चली जाएगी, थोड़ी सी एयर यहाँ चली जाएगी। तो हमारे दोनों लंग एक्सपैंड हो जाएंगे। ठीक है। एक्सपैंड हो जाएंगे। ठीक है। और जब एक्सपैंड होंगे तो डायफ्राम भी क्या हो जाएगा, डायफ्राम भी नीचे आ जाएगा। अब आप खुद ही इमेजिन करके देख सकते हैं कि अगर यहाँ से ये लंग एक्सपैंड होगा तो ये डायफ्राम को नीचे के लिए फोर्स लगेगी ना, है ना। तो क्या होता है कि डायफ्राम आप कह सकते हैं एक मसल है जो हमारे लंग्स को सपोर्ट करती है। ठीक है। और आप दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ये हमारा डायफ्राम है, तो हमारा डायफ्राम जब नीचे के लिए जाएगा तो हमारे लंग तब एक्सपैंड होंगे। ठीक है। हमारा डायफ्राम ऊपर के लिए जाएगा तो क्या करता है, वो लंग्स को पुश करता है और यहाँ से एयर बाहर के लिए रिलीज होती है। ठीक है। डायफ्राम जब हमारे लंग्स को ऊपर के लिए पुश करेगा तो यहाँ से ये एयर सारी कहाँ जाएगी, यहाँ, तो फिर बैकवर्ड हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर आ जाएगी। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम जब इनहेल करते हैं तो हम लेते हैं ऑक्सीजन, है ना। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो आई होप कि आपको डायफ्राम समझ आए। ठीक है। अब ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है डायफ्राम। अब नेक्स्ट आप देखेंगे ये है हमारे लंग्स। ठीक है। कहाँ पे हैं हमारे लंग्स? ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये है लंग्स। ठीक है। ये क्या है? लंग्स। अब आप देखो इसके ऊपर ये कुछ रिंग्स जैसी हैं, ऐसी ऐसी बनी। ये रिंग्स क्या हैं? ये रिंग्स है क्या? तो ये रिंग्स हैं बोन की। किसकी है? ये हड्डियां हैं, ये बोन्स हैं। ठीक है। क्या है ये? बोन्स है। ये कुछ नहीं है, ये बोन्स है। हमारे जो लंग्स होते हैं वो इनके अंदर एनक्लोज होते हैं। ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि ये रिंग्स जैसी आपको दिख रही हैं, ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। क्योंकि हमारे लंग्स पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पे कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, स्पेशली लंग्स।
ठीक है। तो इसीलिए लंग्स के ऊपर ये क्या होती हैं, ये बोन्स होती हैं, इनको बोलते हैं हम रिब केज। क्या बोलते हैं हम? रिब केज। तो ये ऐसा नेटवर्क बना देती है और इसके अंदर फिर हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी चेस्ट पे टच करोगे तो आपको कुछ हार्ड हार्ड सा फील होता है ना। तो वो क्या है, वो यही बोन्स होती हैं और हमारे लंग्स इसके अंदर होते हैं, ताकि अगर कोई फोर्स लगे, हमें चेस्ट पे कोई प्रेशर लगे, तो हमारे लंग्स को कोई नुकसान ना हो। तो हमारे लंग्स किसके अंदर होते हैं? रिब केज के, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे और याद रखनी है, ये डायफ्राम जो है, ठीक है, ये जो डायफ्राम होता है, ये हमारी डायफ्राम के ऊपर जो है, डायफ्राम के ऊपर जो है, इसे हम कहते हैं चेस्ट कैविटी। क्या कहते हैं? चेस्ट कैविटी। और डायफ्राम के नीचे वाली जो जगह है, उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो डायफ्राम के ऊपर हो गई चेस्ट कैविटी और डायफ्राम के नीचे हो गई एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम के ये ऊपर वाली जो ये है, ये क्या है? ये है चेस्ट कैविटी, ठीक है। और ये डायफ्राम के नीचे वाली, ये है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारे लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी चेस्ट कैविटी पे, यहाँ पे, है ना, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये भी हो गया कि हमारे लंग्स रिब केज में होते हैं, क्यों? ताकि हमारी लंग्स पे कोई प्रेशर ना पड़े, ठीक है। अब हम लंग्स के बारे में देख रहे थे, देखो ये है हमारे लंग्स, ठीक है। यहाँ से एयर आ रही है, ठीक है, और ये दो में बाइफरगेट हो रहा है। तो इनको क्या बोलते हैं? इन्हें इन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, ठीक है। तो अब आप देखो, ये बहुत सारी ब्रोंकाई है, छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं इनकी, है ना, जैसे कि ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं या जैसे कि ग्रेप्स की होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ऐसा नेटवर्क कहाँ है? हमारे लंग्स के अंदर। तो हमारी लंग्स के अंदर ऐसी ब्रांचेस होती हैं, तो ये क्या बोलते हैं? इन्हें ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई, ठीक है। अब इन ब्रोंकाई के आगे लगे होते हैं बॉल, जैसे ग्रेप्स जैसे होते हैं ना, वैसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये ब्रोंकाई है, इनके आगे देखो कितने सारी छोटे छोटे ग्रेप्स जैसे बने हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। ALVEOLI, एल्वियोलाई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एल्वियोलाई ही ऐसी जगह है जहां तक हमारा ऑक्सीजन जाता है। अब इसके आगे हमारा ऑक्सीजन नहीं जाता, ठीक है। अब यहीं से वापस आएगा हमारा बॉडी में, जो हमने ऑक्सीजन लिया है, अब वहां से हमको रिलीज करना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो यहीं तक हमारी ऑक्सीजन आएगी, इसके आगे और कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एयर आएगी, यहाँ से एयर आएगी और लास्ट पे कहाँ पहुंच जाएगी? इस एल्वियोलाई में, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना? ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स में ये ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के लास्ट पे ऐसे ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सर्कल बैलून जैसे। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एल्वियोलाई। तो बस एल्वियोलाई तक हमारा ऑक्सीजन जाता है। फिर अब एल्वियोलाई में क्या होता है? एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन जाता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है ना? क्या होता है फिर एल्वियोलाई में जब हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है, मान लो ये एक एल्वियोलाई है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंची, ऑक्सीजन को शॉर्ट में O2 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन हमारी एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो यहाँ से चले जाएगी हमारी ऑक्सीजन ब्लड में। कहाँ चली जाएगी? ब्लड में, ठीक है। और ब्लड से एल्वियोलाई में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है कि जो हमारी एल्वियोलाई है, वहां पे जब हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है, हमारा जब ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंचता है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ चले जाता है? ब्लड में। कहाँ चले जाता है? ब्लड में, ठीक है, ब्लड में चला जाता है। उसके बाद ब्लड क्या देता है इस एल्वियोलाई को वापस? कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। जैसे कि हम शॉप पे जाते हैं ना, पैसे देते हैं तो कुछ चीज परचेज करते हैं, मान लो वैसा ही अल्वियोलाई ब्लड को देगा ऑक्सीजन और ब्लड वापस क्या देगा अल्वियोलाई को, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अल्वियोलाई क्या देगा ब्लड को, ऑक्सीजन, और ब्लड अल्वियोलाई को वापस क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बस फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे आ गई, अल्वियोलाई में आ गई, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर वापस इसी से ब्रोंकाई से होते हुए विंड पाइप से फिर ट्रैकिया, ऐसे करके हमारे नॉस्ट्रिल से वो एयर, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये देखो ये है एक अल्वियोलाई, तो यहाँ पे देखो आपकी बड़ी पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारे अल्वियोलाई हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये बहुत सारी अल्वियोलाई हैं। और ये क्या है, ये क्या है, ये है ब्रोंकाई। ठीक है, ये क्या है, ब्रोंकाई, ये क्या है, ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये लास्ट पे क्या है, ये एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, मतलब कहाँ पे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे ब्लड से बाहर आती है, तो वो कौन सी जगह है, वो है यही अल्वियोलाई। ओके, वो क्या है, यही अल्वियोलाई। ठीक है, तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हो गया। आप फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ये हमारी पूरी पिक्चर है, जिसमें नोज के थ्रू हमारी एयर जाएगी नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से पहुंचेगी फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज अ लिड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बॉटल का जैसा ढक्कन होता है वैसा ही एपिग्लॉटिस भी होता है। वो क्यों होता है, ताकि हमने जो माउथ से खाना खाया है वो हमारी विंड पाइप में ना जाए, है ना, तो इसीलिए वो होता है। ठीक है, तो फेरिंग्स में, लैरिंग्स एपिग्लॉटिस से होते हुए लैरिंग्स में जब एयर पहुंचेगी फिर पास होगी ट्रैकिया में, विंड पाइप में, फिर ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाई है यहाँ चली जाएगी, और फिर क्या होगा, हमारी एयर आगे चल के एल्वियोलाई में पहुंचेगी। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, और ब्लड वापस क्या देगा एल्वियोलाई को, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर वैसे ही इसी वाले पार्ट से हमारी एयर वापस आके हमारी नोज से बाहर निकल जाएगी। कौन सी गैस बाहर रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम।